Assalamu alaikum all of you. This is शाहरुख सलीम and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं वर्क डन को। तो वर्क डन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं वर्क डन। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में कि यहाँ पर एक हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी पर हम फोर्स जो है ये अप्लाई कर रहे हैं। अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स कुछ ना कुछ एंगल थीटा मेक कर रही है इस एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो यहाँ पर इसको हम रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो क्योंकि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी यहाँ पे इसको हम रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई में। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, क्योंकि ये फोर्स जो है कुछ ना कुछ एंगल थीटा में कर रही है इस एक्स एक्सिस के साथ, तो जब भी इसको हमने रिजॉल्व किया है इसके कंपोनेंट्स में, एक को हम कह रहे हैं एफ एक्स जिसकी डायरेक्शन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक को हम कह रहे हैं एफ वाई जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जिसका फॉर्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि W इज़ इक्वल टू, W यहाँ पर ये होता है सिंबल वर्क डन के लिए। तो कैपिटल W इज़ इक्वल टू फोर्स जो है यहाँ पर F के इक्वल, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर D के इक्वल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं यहाँ पर वर्क डन। तो जिस तरह आप देख सकते हैं फिगर में कि इस बॉडी पर F जो है ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है, राइट। और यहाँ पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो इक्वल है इसमें D के। तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये बॉडी जो है यहाँ पर ये डिस्प्लेस हुई है। तो क्योंकि फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई है, मीन्स कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। तो वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब जिस तरह आप पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि W इज़ इक्वल टू, अब F डॉट D ये होता है यहाँ पर FD, मीन्स के दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, राइट। जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि A डॉट B इज़ इक्वल टू AB कॉस थीटा, बिल्कुल इसी ही तरह F डॉट D इज़ इक्वल टू FD कॉस थीटा। तो W इज़ इक्वल टू FD कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला वर्क कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, ये थीटा जो है बेसिकली ये होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा जो है यहाँ पर ये शो करता है एंगल बिटवीन F एंड D। तो F एंड D दोनों यहाँ पर ये हैं वेक्टर्स, F शो करता है फोर्स को, D शो करता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को। तो थीटा जो है बेसिकली ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट D। तो जिस तरह आप देख भी सकते हैं यहाँ पर फिगर में, राइट। तो फोर्स जो है यहाँ पर ये है और ये थीटा जो है ये है इसका एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान को शो करता है। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू है, ये वैल्यू डिपेंड करती है नंबर 1 फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, तो ये इसका एक फैक्टर है। इसके अलावा वर्क डन की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पर, तो डिस्प्लेसमेंट ये भी एक फैक्टर है इसका। और इसके अलावा यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू डिपेंड करती है थीटा की वैल्यू पर। तो इस तरह से ये इसके 3 फैक्टर्स हैं, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 थीटा, जिन पर वर्क डन की वैल्यू डिपेंड करती है। अब इसके बाद देखें इसका SI यूनिट। तो वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में। तो जूल जो है ये होता है SI यूनिट वर्क के लिए, और सिम्बॉलिकली इसको हम कैपिटल J से लिखते हैं। तो वर्क का जो SI यूनिट है ये होता है जूल, और सिम्बॉलिकली इसको हम कैपिटल J से लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 जूल को हम डिफ़ाइन करते हैं कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो इस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू होगी 1 जूल। तो 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अलावा यहाँ पर इसके और यूनिट्स भी होते हैं, जिस तरह देखें किलो जूल। तो 1 किलो जूल की वैल्यू होती है यहाँ पर कि 1 किलो जूल इज़ इक्वल टू, तो ये होता है यहाँ पर 10 की पावर 3 जूल के इक्वल। इसके बाद इसमें होता है मेगा जूल। तो वर्क को हम मेगा जूल में भी मेजर करते हैं।
तो मेगा जूल की वैल्यू होती है यहाँ पर 10⁶ जो है यहाँ पर इसका प्रीफिक्स, और ये जूल इसका यूनिट। तो इस तरह से ये कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं इस वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, किलो जूल और मेगा जूल। अब इसके बाद देखें इसका यूनिट CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में इसको हम मेजर करते हैं अर्ग में। तो अर्ग जो है ये होता है यूनिट वर्क के लिए CGS सिस्टम में, और यहाँ पर 1 अर्ग की वैल्यू होती है। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन फोर्स मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये होता है 1 अर्ग के इक्वल। तो जिस तरह 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, इसी तरह से 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन, जो बेसिकली फोर्स का होता है यूनिट CGS सिस्टम में, और मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर जो होता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट CGS सिस्टम में। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से यहाँ पर 1 जूल की वैल्यू, तो जूल और अर्ग इन दोनों के दरमियान क्या होता है रिलेशन, तो 1 जूल की वैल्यू होती है इसमें 10⁷ अर्ग के इक्वल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब इसके अलावा देखें इसकी नेचर। तो वर्क डन जो है बेसिकली ये है एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क की नेचर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो वर्क के लिए जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पर m l का स्क्वायर और ये t⁻⁻2। तो m l स्क्वायर t⁻⁻2 ये होता है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला इस वर्क डन के लिए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कुछ कंडीशंस। तो वर्क जो है किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है, किस कंडीशन में नेगेटिव होता है और किस कंडीशन में ज़ीरो होता है, ये डिपेंड करता है बेसिकली थीटा की वैल्यू पर। तो जिस तरह थीटा यानी कि एंगल ये एक फैक्टर है वर्क के लिए, राइट। तो वर्क डन की वैल्यू थीटा पर भी डिपेंड करती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क के लिए। तो पॉजिटिव वर्क किस कंडीशन में होता है, अगर थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लेस देन हो 90 डिग्री से। तो इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में वर्क की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो ये आपसे MCQ में भी पूछ सकते हैं कि वर्क की वैल्यू जो है वो किस कंडीशन में पॉजिटिव होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन हो 90 डिग्री से, तो इस कंडीशन में वर्क डन इज़ पॉजिटिव। तो जो भी वर्क डन होगा यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर पॉजिटिव के इक्वल। अब इसके बाद देखें कि अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री के इक्वल हो, तो इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वर्क डन जो है ये होता है मैक्सिमम। तो वर्क डन की वैल्यू होती है मैक्सिमम अगर थीटा की वैल्यू हो यहाँ पर 0 डिग्री। तो इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री तो वर्क डन इज़ मैक्सिमम। तो अब जो वर्क डन होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्योंकि थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के वेक्टर्स जो हैं ये होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो F एंड D आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा, ये होता है इसका फार्मूला वर्क डन के लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 0 के इक्वल। तो थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 0। तो W इज़ इक्वल टू FD cos, तो थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 0 डिग्री। अब cos 0 जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो cos 0 की जगह पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा W इज़ इक्वल टू, अब FD जो है इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर, जबकि cos 0 जो है इसकी वैल्यू होती है 1। तो cos 0 की जगह 1 पुट कर देंगे। अब 1 मल्टीप्लाई बाय FD, तो ये हो जाएगा सिंपली FD के इक्वल। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू FD। ये होता है फार्मूला मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने के लिए कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि W इज़ ग्रेटर देन 0।
तो पॉजिटिव वर्क की वैल्यू हमेशा 0 से जो है वो होती है ग्रेटर। तो वर्क डन इज़ ग्रेटर देन 0 अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क के लिए। अब यहाँ पर देखें इसकी एग्जाम्पल कि पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क ये किस कंडीशन में होता है। तो जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो इस कंडीशन में फोर्स जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और इसके अलावा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों होते हैं सेम डायरेक्शन में, मीन्स के एक दूसरे के होते हैं पैरेलल। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है इस पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्क के लिए। अब इसके बाद देखें एक और एग्जाम्पल कि जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस करे, तो ये भी बेसिकली एग्जाम्पल होती है मैक्सिमम और पॉजिटिव वर्क के लिए। अब इसके बाद देखें इसकी एक और कंडीशन, और ये है ज़ीरो वर्क की। तो ज़ीरो वर्क ये किस कंडीशन में होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री तो इस कंडीशन में वर्क की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्क डन इज 0। तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है जब थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि W इज इक्वल टू 0 जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली भी। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज़, तो W इज इक्वल टू एफ डी, इसको वैसे ही कॉपी कर दें, कॉस थीटा की जगह पुट कर दें 90। अब कॉस 90 जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी को वैसे ही कॉपी कर दें और कॉस 90 की जगह पुट कर दें यहाँ पर 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो वर्क की वैल्यू होती है 0 अगर थीटा की वैल्यू हो यहाँ पर 90 डिग्री, मीन्स के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर 90 डिग्री और वर्क डन की वैल्यू होती है इसमें 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इसके अलावा देखें वर्क डन की वैल्यू थीटा के अलावा और कंडीशन में भी 0 होती है कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो तो इस कंडीशन में भी वर्क की वैल्यू होती है 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो तो इस कंडीशन में भी वर्क की वैल्यू होती है 0। मीन्स कि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट बॉडी जो है वो डिस्प्लेस नहीं करे, तो जब भी यहाँ पर वर्क की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। तो थीटा के अलावा यहाँ पर 0 वर्क के लिए दो कंडीशंस ये और भी होती हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो इस कंडीशन में भी वर्क की वैल्यू 0 होगी, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी तो जब भी यहाँ पर वर्क की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी। अब इसके अलावा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 0 हों तो जब भी यहाँ पर वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो अगेन इसमें 0 के इक्वल होगी। तो 0 वर्क के लिए थीटा के अलावा इसमें दो और कंडीशंस ये और भी होती हैं। अब इसके बाद देखें इसमें एग्जाम्पल कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल पर, तो इस कंडीशन में वॉल जो है कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, राइट, मीन्स के D की वैल्यू इक्वल होती है 0 के। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो भी इसमें इक्वल होगी 0 के। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर 0 वर्क डन के लिए कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल पर तो इस कंडीशन में वो डिस्प्लेस नहीं करती, यानी कि मूव नहीं करती, तो क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होगा, तो इस वजह से जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो भी इसमें 0 के इक्वल होगी। अब इसके बाद देखें इसकी एक और कंडीशन, और ये होती है नेगेटिव वर्क की। तो नेगेटिव वर्क किस कंडीशन में होता है, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो 90 डिग्री से। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है तो वर्क डन की वैल्यू इसमें होती है नेगेटिव। मीन्स कि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू होगी जो इक्वल होती है W के, ये होती है यहाँ पर लेस देन 0। तो अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क डन के लिए, तो नेगेटिव वर्क के लिए W की वैल्यू लेस देन होती है 0 से। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर थीटा की वैल्यू इक्वल हो 180 डिग्री के, तो इस कंडीशन में होता है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। जिस तरह आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ,
और डिस्प्लेसमेंट जो है ये है राइट साइड की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान जो एंगल है यहाँ पर वो इक्वल है इसमें 180 डिग्री के। तो अगर थीटा की वैल्यू हो 180 डिग्री तो इस कंडीशन में होता है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि एफ और डी ये होते हैं यहाँ पर एंटी पैरेलल, मीन्स के ये होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम नेगेटिव वर्क की यानी कि जब थीटा की वैल्यू हो 180 डिग्री तो इस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के वेक्टर्स होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख सकते हैं इसको हम मैथमेटिकली कि W इज इक्वल टू ये होता है इसमें एफ डी कॉस थीटा, जो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो है 180, तो थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू जो गिवन आपको इसमें 180 डिग्री। तो थीटा की जगह हमने यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर दिया। अब cos 180 इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी, इसको हम वैसे ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर और cos 180 की जगह पुट कर देंगे -1। अब -1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू -FD। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वर्क की वैल्यू जो इक्वल होती है -FD के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए इसकी एग्जाम्पल कि जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, जबकि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है इस नेगेटिव वर्क की कि जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके बाद देखें इसकी एक और एग्जाम्पल, और ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कि ये बॉडी के मोशन को अपोज करती है, मीन्स कि बॉडी का मोशन या बॉडी डिस्प्लेस कर रही है यहाँ पर राइट साइड की तरफ, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये है यहाँ पर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इसकी एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क की। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है ये फॉर्म होता है। तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अंडर जितना भी एरिया होता है ये बेसिकली शो करता है टोटल वर्क डन को। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, इसके थ्रू जो ग्राफ फॉर्म होता है वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है ये फॉर्म होती है। अब इसके अंदर जितना भी एरिया है यहाँ पर ये शो करता है वर्क डन को। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी शेप, तो ये फॉर्म हो रहा है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप, और इसमें एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ है यहाँ पर OA के इक्वल और विड्थ है यहाँ पर OD के इक्वल। तो यह हमने पुट कर दिया OA मल्टीप्लाई बाय OD, मीन्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पर OA की जगह पुट कर देंगे फोर्स की वैल्यू, क्योंकि जो OA है ये बेसिकली यहाँ पर इक्वल है फोर्स के, और जो O से लेकर D तक की वैल्यू है ये है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के। तो OA की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर फोर्स और OD की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन का फार्मूला। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है इस वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के थ्रू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं ही टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।